2023 सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने डिवीज़न बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीज़न का एक जजमेंट है उसको ओवर रूल किया है, सेट असाइड किया है और नया उसको नया क्या कहते हैं उसको नया थॉट दिया है। ये जो केस है वो धनराज असवानी वर्सेस अमरजीत सिंह, मोहिंदर सिंह बसी एंड अदर्स। इसके अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड था बैंक के अंदर और शेयर होल्डर्स ने कंप्लेंट की थी। ऑडिटर ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 81(5)(b) के तहत। जूनियर जॉइंट रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट बनाया था, ऑडिट उसने बनाया था और उसने एफआईआर लॉन्च किया। अभी इन लोगों का कहना ये था कि ये जो एफआईआर लॉन्च किया वो उसमें रजिस्ट्रार की परमिशन नहीं थी, वो परमिशन के बिना एफआईआर लॉन्च हो गया है। सेक्शन 81(5)(b) ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के अंदर रजिस्ट्रार की परमिशन लेना ज़रूरी है। तो इस के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो एफआईआर लॉन्च हुआ था रजिस्ट्रार की परमिशन के बिना उसको खारिज कर दिया, उसको सेट असाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसके सामने अपील में गए और अपील में 3 जज की बेंच, क्योंकि डिवीज़न बेंच का ऑर्डर था तो 3 जज की बेंच के सामने ये मैटर आई और 3 जज की बेंच ने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रार का परमिशन लेने की, क्योंकि एक बार एफआईआर हो गया तो जो क्रिमिनल लॉ के जो प्रावधान हैं वो अपने आप लागू होते हैं और पुलिस अपने वो प्रावधान के अंदर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 81(5)(b) जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के, वो सही है कि ऑडिटर और रजिस्ट्रार को एफआईआर करना चाहिए, पर इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है कि उसके सिवा भी कोई एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकता है। कर सकते हैं जिनको लगता है कि इसके अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है और उनके पास प्रूफ्स है, ऑडिटर्स रिपोर्ट है, तो वो अपने आप इंडिपेंडेंटली एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। तो ये जजमेंट है जो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने बैंक्स को बंद होते हुए देखा है, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए।